The Art of the Good Mindset। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही और गलत सोच से मुक्ति कैसे पाए? जीते जी। विशेष विश्लेषण, गीता, न्याय दृष्टिकोण और कहानी आधारित समझ। हिंदी में। भूमिका। इंट्रोडक्शन। हर मनुष्य के जीवन में सही और गलत की सोच चलती रहती है। कोई काम करे तो मन पूछता है, क्या ये सही था? या मैंने ये क्यों किया? यह द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, जीवन भर चलता रहता है। लेकिन क्या इस द्वंद्व से मुक्ति संभव है? श्रीमद् भगवद गीता, भारतीय न्यायशास्त्र और एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से इसका गहरा विश्लेषण नीचे किया गया है। भाग 1। गीता आधारित समझ। क्या है सही और गलत सोच? गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2, श्लोक 47। इसका अर्थ, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। गहराई से समझें। जब हम किसी काम को सही या गलत सोचकर करते हैं, हम फल की आशंका से बंधे रहते हैं। यही सोच हमें बांध देती है। सही सोच, बिना निजी लाभ के, धर्म और कर्तव्य अनुसार काम करना, आत्मा से जुड़े निर्णय लेना, लोभ से नहीं। गलत सोच, समाज, डर, मोह या लालच के कारण काम करना, हर समय मैंने क्या खोया या पाया सोचना। भाग 2, न्यायिक दृष्टिकोण। क्या है न्याय? भारतीय न्याय प्रणाली कहती है, न्याय वह नहीं जो सिर्फ कानून से मिले, बल्कि वह जो अंतरात्मा को भी शांत करे। उदाहरण, एक व्यक्ति चोरी करता है क्योंकि उसका बच्चा भूखा है। कानून कहेगा यह अपराध है, लेकिन अंतरात्मा और नैतिकता कहती है यह व्यक्ति समाज की विफलता का परिणाम है। यहां सही और गलत सोच का संघर्ष है। मुक्ति तभी मिलती है जब व्यक्ति आत्मज्ञान, कर्तव्य और समता की दृष्टि से सोचना शुरू करता है। भाग 3, कहानी आधारित समझ। कहानी, अनंतर का द्वंद्व। अनंतर एक किसान था जो हमेशा सोचता था, मैंने अपने भाई की मदद की, लेकिन उसने मेरा अपमान किया। क्या मेरा निर्णय गलत था? मैंने भगवान के लिए दान दिया, लेकिन मेरी फसल बर्बाद हो गई। क्या ये व्यर्थ गया? वो दिन रात सही गलत सोचता रहा। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से थक गया। एक दिन उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, तू अपने कर्म को लेकर इतना क्यों उलझ रहा है? तू बीज बोता है, फल देना धरती और प्रकृति का काम है। अगर तू खुद को बीज मान ले और फल की इच्छा छोड़ दे, तो तेरा मन शांत हो जाएगा। अनंतर ने धीरे धीरे हर कार्य में भावना जोड़ी, सेवा की, इच्छा की नहीं। वो सही गलत की चिंता छोड़ कर्मपथ पर चल पड़ा। यहीं से उसकी मुक्ति शुरू हुई। जीते जी। अंतिम समाधान, जीते जी मुक्ति कैसे मिले सही और गलत सोच से? व्यवहारिक उपाय, कर्तव्य आधारित सोच विकसित करें। क्या ये कार्य मेरा धर्म है? हर निर्णय में लोभ, मोह को पहचाने अगर है, तो निर्णय दोबारा सोचें। ध्यान, मेडिटेशन करें, विचारों को देखने की आदत डालें, खुद को उनमें फंसाए नहीं। अहम को त्यागे, मैं सही हूं, मैंने किया, ये छोड़े। श्री कृष्ण के बताए अनुसार निष्काम कर्म की आदत डाले। निष्कर्ष, कंक्लूजन, सही और गलत सोच तब तक सताती है जब तक हम स्वयं को शरीर या अहंकार मानते हैं। जब हम स्वयं को आत्मा, कर्म को यज्ञ और जीवन को सेवा मानते हैं,
तभी हमें जीते जी मुक्ति मिलती है। आगे सुनते रहिए।